हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो हेल्प। और आज के वीडियो है चंद्रमा का द्वादश भावों में फल। तो स्टार्ट करते हैं कुंडली के पहले भाव से। जब चंद्रमा कुंडली के फर्स्ट हाउस में होता है तो आपको ये एक सोशल एलिमेंट देता है, सोशल बिहेवियर और सोशली एक्सेप्टिंग। मतलब कि आपका बिहेवियर इस तरीके का हो सकता है जहाँ पे आपके साथ लोग कंफर्टेबल फील करते हो। ऑफ कोर्स उन प्लेसमेंट्स में नहीं जहाँ पे चंद्रमा को शनि देख रहा है या चंद्रमा के साथ शनि भी है या चंद्रमा के साथ केतु है, वो कुछ यूनिक प्लेसमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन इन जनरल जो चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो उसका एक एलिमेंट है सोशली एक्सेप्टिंग बिहेवियर। आपका जो सोशल रिसेप्शन है कि बाहर आपको लोग किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं या आपके साथ कितना इन्वॉल्व होते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं आपको जानने में, आपसे एक फ्रेंडशिप फॉर्म करने में, उसमें चंद्रमा फर्स्ट हाउस में एक अच्छा फल देता है। और इसीलिए ये आपको लोगों के पास ले जाता है। यू बिकम अ सोशल पर्सन दैट वे। दूसरा, चंद्रमा फर्स्ट हाउस आपको स्मार्ट बनाता है, स्पेशली जब अपना काम निकालने की बात आती है तो आपको अच्छे से पता होता है कि मुझे अपना काम किसी से कैसे बनाना है। सो इट्स नॉट अ नेगेटिव ट्रेट। लुकिंग एट अर्थ योग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आज के टाइम पे लोगों को जल्दी पता चल जाता है अपने इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ में कि अपना काम बनाना कैसे है, बाहरी दुनिया में बात कैसे करनी है, क्या टैक्टिक्स यूज़ करने हैं, अगर ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग से पता होती हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाती हैं। प्लस चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है और अगर वो कुछ खास पीड़ित नहीं है या मान लीजिए अपनी राशि का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऐसे लोगों का जो एक शाइन होती है, जो बाहरी दुनिया में एक चार्म होता है और जो दूसरे लोगों का उनके लिए इंक्लिनेशन होता है, वो सब स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पीपल फाइंड यू इंटरेस्टिंग इन शॉर्ट। दे वुड वॉन्ट टू नो यू, दे वुड वॉन्ट टू फॉर्म सम फ्रेंडशिप विद यू, सम क्लोजनेस विद यू। एंड बिकॉज यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन, आपके पास दिमाग है कैसे किससे कितनी बात करनी है, किसके ज़्यादा क्लोज जाना है, और यू आर वेरी क्लियर। जो दुनियादारी वाला एक एस्पेक्ट है ना, आपको वो बहुत अच्छे से आने लगता है। तो यहाँ पे लोगों का जो एक कनेक्शन है वो आपसे पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव ज़्यादा रहता है एंड नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं आती आपकी पीपल कनेक्शन में। यू आर मोर पॉजिटिव बिकॉज यू आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल द वे दे आर। अगर मान लीजिए आपको किसी के नेगेटिव ट्रेट्स भी कुछ लगते हैं या जो भी है, सो यू डू नॉट पे टू मच अटेंशन। यू विल बी लाइक ठीक है, आई थिंक दिस वे, दैट पर्सन थिंक्स डिफरेंटली, सो इट्स फाइन। देयर इज़ दिस बैरियर, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट इट इज़ ओके, क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी है, ये उसका थॉट प्रोसेस है। तो आप लोग जैसे हैं उनको क्योंकि एक्सेप्ट करते हो बिकॉज आपको ये भी पता है कि मुझे किससे कितना अपना बॉन्ड रखना है, किससे कितनी फ्रेंडशिप रखनी है, किससे सिर्फ प्रोफेशनल ही रखना है, किससे सिर्फ काम के लिए मतलब रखना है। तो आप अपनी लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं करते हो एंड एट द सेम टाइम आप लोगों के अच्छे भी बने रहते हो। दैट इज़ द थिंग, बिकॉज you have really not given them any negative vibe because you just have that social element with you. दूसरा, चंद्रमा फर्स्ट हाउस में ट्रैवलिंग जॉब्स के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को ऐसी जॉब्स में इंटरेस्ट है जहाँ पे ट्रैवल इज़ नीडेड, फ्रीक्वेंट ट्रैवल इज़ नीडेड, सो आई थिंक चंद्रमा फर्स्ट हाउस में स्पेशली चर राशि का तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि चर राशि का चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है तो नेटिव उतना ज़्यादा ओके होता भी नहीं है एक स्टैग्नेंट जॉब में, या अगर वो स्टैग्नेंट जॉब है भी तो उसको, अगर उसकी जॉब में ऐसा कुछ होता है कि एवरी 2 months 3 months यू हैव टू गो ऑन दिस ट्रिप, तो ही विल बी लाइक वेरी हैप्पी, ठीक है स्टैग्नेंट है बट आई स्टिल गेट सम चेंज। तो चंद्रमा चर राशि का फर्स्ट हाउस में है, तो अगर आप ऐसे करियर सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे
travel movement is very high. I think that's the best thing to do. अब बात करते हैं सेकेंड हाउस चंद्रमा की. जब कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा है तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि नेटिव का जो इमोशनल एलिमेंट है वो बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस प्रिजर्वेशन का हाउस है, जहाँ पे आप चीज़ों को संजोते हो, आप चीज़ों को अपने पास रखना चाहते हो, है ना. फैमिली का हाउस है और फैमिली वैल्यूज़ का हाउस है, ट्रेडिशंस का हाउस है. तो चंद्रमा मीन्स माइंड एंड इमोशंस. तो वहाँ पे आपका माइंड एंड इमोशन चला गया. अब जो भी फैमिली का स्ट्रक्चर है और जो भी लोग हैं, जो भी वहाँ का वैल्यू सिस्टम है, आप उसको संजो के रखना चाहते हो. तो यहाँ पे क्योंकि सेकेंड हाउस अपने में खुद एक ऐसा हाउस है दैट डिनोट्स प्रिजर्वेशन. सो चंद्रमा ऑलरेडी मीन्स अटैचमेंट. तो प्रेजर्वेशन आदमी तभी करता है जब उसको अटैचमेंट ज़्यादा होता है. तो जब अटैचमेंट का कारक ग्रह भी प्रेजर्वेशन वाले हाउस में होगा तो नेटिव का इमोशनल एलिमेंट थोड़ा हाई हो जाता है. फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में नहीं है, सेकेंड हाउस लॉर्ड पीड़ित है, इस तरीके से चीज़ें हैं जहाँ पे फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ फ्रिक्शन है, तो अगर नेटिव के साथ परिवार के लोग अच्छा ना भी करें तो भी ही कंटिन्यूज टू बी गुड टू देम. दैट्स हिज फिलॉसफी. दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ सेकेंड हाउस चंद्रमा पीपल. क्योंकि उनको ये है कि ये मेरा परिवार है, अब हैं तो ये मेरे ही लोग, चाहे जैसे भी हों, तो ठीक है, अगर कुछ बुराइयां हैं तो मैं ओवरलुक करूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनसे कोई दुश्मनी हो जानी है. तो सेकेंड हाउस चंद्रमा वाला बहुत ट्राई करता है. अगर उसके फैमिली रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है ना, तो वो बहुत ट्राई करता है कि ये संभल जाए. लेकिन जब उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे नहीं संभल रही है तो भी वो कुछ बुरा नहीं करेगा. ही विल ट्राई टू मेंटेन सम डिस्टेंस. लेकिन वो बात उसको बहुत बाद में समझ में आती है, बिकॉज अल्टीमेटली चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में जाता है वो ये बताता है कि भाई यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन देना है कि आपका जो माइंड एंड इमोशनल पैटर्न से जुड़ा कर्मा है वो रिलीज़ होता रहे बाय गिविंग योर कंट्रीब्यूशन टू दिस प्लेस, टू दीज पीपल. तो वो जो अटैचमेंट है, वो जो एक आपकी एनर्जी है, वो उस हिस्से में तो जाएगी. लेकिन हाँ, अगर चंद्रमा की सिचुएशन अच्छी नहीं है उस भाव में तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यही लोग, मैं इनके लिए इतना करता हूँ बट दे डोंट अंडरस्टैंड मी. और हो सकता है वो आपको अंडरस्टैंड भी करते हो, बट यहाँ पे ओपिनियन का, यहाँ पे थॉट प्रोसेस का एक गैप हो जिसकी वजह से अच्छा समन्वय नहीं बैठ पा रहा है. उसी जगह अगर चंद्रमा मजबूत होके परिवार के घर में, तो आपको परिवार से बहुत शक्ति मिलती है. यू नो, दे आर योर पीपल एंड दे आर ऑलवेज विलिंग टू बी अराउंड यू. दे विल ऑलवेज सिक्योर यू एंड सेव यू फ्रॉम एनीथिंग, एनी ऑड्स. तो वहाँ से आपको इतनी शक्ति मिलती है कि परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, या आपके जो अपने पुराने लोग हैं वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं. सो यू आर मोर लाइक व्हेन दीज पीपल आर नॉट अराउंड, लाइक लेट्स से यू हैव टू लीव योर होम टाउन एंड यू हैव टू गो समवेयर टू वर्क, देन आपको बहुत टाइम तक आप बहुत सैड फील कर सकते हो. आपको बहुत टेंशन हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, बिकॉज दिस वॉज योर स्ट्रक्चर, योर फैमिली, योर पीपल. तो वहाँ से जब आप दूर जाते हो तो आपका मन जो है वो बहुत डामाडोल, बहुत ज़्यादा हाई एंड लो से गुजरता है. सेकेंड हाउस चंद्रमा आपको एक स्मार्ट स्पीकर बनाता है, बिकॉज चंद्रमा इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लैनेट आफ्टर मर्क्यूरी. It is the planet that denotes business, है ना, has a very strong element of business. तो बुध की तरह ये भी एक व्यापारी ग्रह है और चंद्रमा के अंदर मैनिपुलेशन बहुत अच्छा है. बुध का जो मैनिपुलेशन है वो लोगों को समझ में आता है कि ये आदमी देखो कैसे स्मार्टली बात कर रहा है, क्योंकि इसको अपना काम बनाना है, और हो सकता है मेरे को कन्विंस कर भी ले जाए. लेकिन चंद्रमा का जो मैनिपुलेशन है वो समझ में नहीं आता, वो बहुत फाइन मैनिपुलेशन है. तो अगर वो आपके सामने सेकेंड हाउस चंद्रमा वाला मान लीजिए एक्टिंग कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा. अगर वो झूठ बोल रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा. अगर वो मैनिपुलेट कर रहा है तो ही विल मैनिपुलेट यू सो स्मार्टली
that you'll not be able to figure that out. So only when some incidents will happen, जहाँ पे आपको लगेगा अगर इसने बोला तो कुछ था या इसने किया कुछ है, then you will be like so confused, क्योंकि उसकी बोली में वो शक्ति है कि वो किसी का भी दिल जीत सकता है, उसको बहुत स्ट्रांगली मैनिपुलेट कर सकता है और किसी को ये बिलीव करा सकता है कि जो मैंने बोला है वो सही है, जो मैं दिख रहा हूँ वो सही है. So it can make you a very smart speaker, and it can of course make you a very good communicator. Basically when it comes to forming bonds through emotion, तो चंद्रमा in the second house people are very good. जब ये बोलेंगे तो इतना एक इमोशनल टच पास कर देंगे. अगर चंद्रमा फायर साइंस में नहीं है तो, बाकी किसी भी साइन में हो तो ये एक इतना पर्सनल टच दे देते हैं चंद्रमा जिनका दूसरे भाव में है, कि किसी को मान लीजिए कोई सिर्फ प्रोफेशनल कांटेक्ट है, अभी कुछ दिनों से ही आपकी उससे बात हुई, लेकिन आप उसको भी एक इस तरीके से बातचीत करने लगोगे कि उसको लगेगा कि इसकी कम्युनिकेशन में एक पर्सनल टच है. दिस पर्सन कैन बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड, नॉट जस्ट अ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट. तो ये बोली में एक टच होता है जहाँ पे लोग आपसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि जो बोली में एक टच आ रहा है, एक इमोशनल वेव आ रही है जहाँ पे एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड एंड समथिंग मोर देन जस्ट अ कॉन्टैक्ट. सेकेंड हाउस चंद्रमा पीपल कैन गिव दैट फीलिंग टू अदर पीपल that it is not just about work, it is not just about a contact, it is about something more, it is about giving value to the other person. अब वो कितनी वैल्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये वो जाने, लेकिन वो किसी को ऐसा फील कराने में बहुत सक्षम होते हैं. अब बात करते हैं थर्ड हाउस चंद्रमा पीपल. थर्ड हाउस चंद्रमा, क्योंकि ये पराक्रम का घर है, चंद्रमा जो कि कंफर्ट को एम्ब्रेस करता है, मौज मस्ती को एम्ब्रेस करता है, इमोशंस को एम्ब्रेस करता है, जब वो पराक्रम के घर में जाएगा जहाँ पे उसको पराक्रम दिखाने की ज़रूरत है, तो अगर ये मजबूत स्थिति में है तब तो आपकी जो एनर्जी है उसको बहुत इंटैक्ट रखता है, एंड यू कैन बी वेरी फोकस्ड इन योर गोल्स एंड हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, व्हाट ऑल यू हैव टू अचीव, यू कैन बी वेरी सीरियस विद योर गोल्स. लेकिन अगर ये चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो जब जब चैलेंजेस आते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, यू सफ़र इंटरनली अ लॉट. कोई छोटी सी चीज़ भी आपको ना बहुत ज़्यादा शैटर कर सकती है. इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ डिलेमा एंड यू कैन गो थ्रू लॉट ऑफ कन्फ्यूज्ड थॉट्स एवरी डे जब भी कोई चैलेंजेस, कोई डिफ़िकल्टी आती है. अगर पीड़ित चंद्रमा है थर्ड हाउस में और अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपका आत्मबल बहुत अच्छा होता है. यू आर लाइक कि नो, मैं अपने मन से ऊपर उठ जाऊंगा, मैं किसी भी डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर लूँगा. मन ही सब कुछ होता है. मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोग का चंद्रमा थर्ड हाउस में एक मजबूत स्थिति में था, उनके अंदर आत्मशक्ति और ये मानना कि मैं अगर मन को मजबूत कर लूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो एक विल पावर, एक कॉन्फिडेंस अच्छा होता है अगर एक अच्छी स्थिति में है. लेकिन अगर पीड़ित अवस्था में है तो फिर यहाँ पे जब जब भी आपको पराक्रम दिखाने की बात आती है, यू आर ऑलवेज थिंकिंग लाइक कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई मुझे बता दे. बिकॉज चंद्रमा क्या है, एक तरीके से आपका इमोशनल एनवायरनमेंट है. जब जब भी दिमाग लगाने की बात आएगी आप बहुत ज़्यादा अंडर कंपल्शन फील करोगे, अंडर प्रेशर फील करोगे, जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम वो बहुत इफ़ेक्ट होता है अगर चंद्रमा एक पीड़ित अवस्था में थर्ड हाउस में है. लेकिन चंद्रमा थर्ड हाउस में लोगों को एक जेन्युइन फ्रेंडशिप ऑफ़र करने के लिए बहुत अच्छा देखा है मैंने, कि दीज पीपल कैन बी वेरी जेन्युइन फ्रेंड्स. दे आर वेरी जेन्युइन फ्रेंड्स. लाइक दे मे नॉट सी यू, लाइक हो सकता है आप 6 महीने से इनसे मिले ना हो, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है और अगर आपने इनको कॉल लगाया, अगर ये केपेबल हैं उस टाइम पे आपको हेल्प करने के, ये आपकी हेल्प कर देंगे. कुछ लोग होते हैं दैट दे आर केपेबल टू हेल्प यू, बट you call them or whatever, no matter how
good they are as a friend, but they may not want to help you at that time, depending on their level of convenience. But third house Chandrama people I have seen कि ये एक जेन्युइन फ्रेंडशिप में और एक जेन्युइन चाहे सोशल कनेक्शन भी हो, तो एक इनका कोई भी कनेक्शन जो है उसमें ये जेन्युइनिटी से ऑपरेट करते हैं. एंड दे आर वेरी विलिंग टू हेल्प द अदर पर्सन. रीज़न, पराक्रम का घर है. चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में है तो जहाँ तक दूसरों का पराक्रम बढ़ाने में, उसको एनकरेज करने में, उसको उसके डिफ़िकल्ट टाइम में एक सपोर्ट देने में बिलीव करता है. क्योंकि थर्ड हाउस अगेन क्या है, यहाँ पे आपके सिबलिंग्स हैं, कज़िन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल कनेक्शंस हैं. तो ये जो हाउस है और पराक्रम का भी है, तो मतलब या तो आपको यहाँ से सपोर्ट मिलता है या तो आपको इन लोगों को सपोर्ट देना पड़ता है, पराक्रम दिखाना पड़ता है इनकी कोई सिचुएशन के लिए, इनको एनकरेज करना पड़ता है. तो मून इज़ वेरी गुड दैट वे व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस. और ऐसी जॉब्स जहाँ पे एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, इट कैन बी एनी जॉब लाइक राइटिंग स्क्रिप्ट्स, बीइंग अ राइटर, बीइंग अ कार्टूनिस्ट, डेवलपिंग एनिमेशंस. तो ये जो एक एक्सप्रेशन है जो कि आपका हैंड से आएगा, उसमें चंद्रमा थर्ड हाउस का अच्छा होता है, स्पेशली अगर वो शुभ राशि में है तो. अब बात करते हैं चंद्रमा जब फोर्थ हाउस में होता है. चौथे भाव का चंद्रमा, एक चीज़ यहाँ पे पक्की है कि नेटिव का जो अपनी मदर के लिए अटैचमेंट है वो रहेगा ही रहेगा. और एट टाइम्स अगर वो एक डिसफंक्शनल फैमिली से आता है जहाँ पे उसका रिलेशनशिप उतना नॉर्मल नहीं रहा है अपनी मदर के साथ, तो चाहे वहाँ पे नेगेटिविटी भी हो, लेकिन अगर चंद्रमा फोर्थ हाउस में है तो नेटिव यही कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से ये रिश्ता इम्प्रूव हो जाए, या अगर मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपनी मदर की उतनी कमियाँ नहीं देखूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एंड डिस्कस टू मच अबाउट हर इशूज़ एंड हाउ नेगेटिव शी इज़ एंड ऑल ऑफ दैट. आई विल इग्नोर इट. तो ये चंद्रमा फोर्थ हाउस में दे सकता है, क्योंकि अगर चंद्रमा फोर्थ हाउस में पीड़ित हुआ मतलब आप अब अपनी मदर के लिए जो भी है उनके प्रति कंट्रीब्यूशन दे के आप अपने चंद्रमा को ठीक कर रहे हो, उसको ठीक करोगे. दैट्स वाई नो मैटर इवन इफ द रिलेशनशिप इज़ नॉट वेरी गुड बिटवीन यू एंड योर मदर, यू विल स्टिल बी सटल, बी सॉफ्ट, बी पॉजिटिव टूवर्ड्स हर. एंड विद दैट चंद्रमा अगर अच्छा है फोर्थ हाउस का, तो फिर एक ये चीज़ होती है कि आपको जो एक नर्चरिंग है वो ऑफ कोर्स इट्स अ बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड, वो तो अच्छी मिली हुई है. और साथ में आपका जो इमोशनल इन्वायरमेंट था, जैसे बोलते हैं ना एक हंसता खेलता घर होता है, तो चंद्रमा अगर स्ट्रॉन्ग है फोर्थ हाउस में तो एक हंसते खेलते इन्वायरमेंट में आप बड़े हुए हो. पेरेंट्स आपके थोड़े से चिल्ड आउट हैं एंड समझते हैं आपको, आपकी अच्छी काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज चंद्रमा इज़ माइंड एंड इमोशंस. तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिला हुआ है कि लोग आपको समझते हैं. उसी जगह अगर ये पीड़ित होता है फोर्थ हाउस में तो ऐसे लोग मिले हुए हैं, ऐसी मदर मिली हुई है कि शायद समझने में उतनी सक्षम नहीं है या उनकी तरफ से कुछ कमी आ रही है, कुछ इम्बैलेंसेस हैं. चंद्रमा फोर्थ हाउस का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भी हाउस है, तो फोर्थ हाउस का चंद्रमा अगर फायर साइंस में है तो अपने लिए बहुत कुछ करने का आपको एम देता है. एंड पीपल कैन बी वेरी सेल्फ मेड, वेरी वेरी सेल्फ मेड, नो मैटर उन्होंने कहाँ से अपनी लाइफ में स्टार्ट किया. लेकिन अगर चंद्रमा फायर साइंस का फोर्थ हाउस में है तो उनको ये पता होता है कि मुझे अपनी सिचुएशन को ठीक कैसे करना है. आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे कैसे भी करके, कितना भी स्ट्रगल करके मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे बना लेनी है. क्योंकि आप मटेरियल एस्पेक्ट के प्रति बहुत सीरियस हो. फायर साइंस में मतलब कि शक्ति को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो और मटेरियल पोजेशंस, मटेरियल लाइफ के प्रति सीरियस हो जाते हो. इसलिए नहीं कि आपको बहुत भौतिक सुख चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ आई डोंट हैव इट 20 years 10 years डाउन द लाइन देन आई विल बी इन अ बिग मेस. तो ऐसे लोग कभी कभी इनिशियली बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं,
बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। पीड़ित चंद्रमा 4th हाउस में दिखाता है कि नेटिव घर से दूर जाने का मन बना लेता है और उसको पता है कि मैं घर से दूर जाऊंगा, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होकर 4th हाउस में, तो मतलब अपने ही स्थान में हूँ तो मैं भी पीड़ित ही हूँ, मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या तो कंफर्ट जोन में चला गया हूँ या स्थितियाँ ऐसी नहीं बन रही कि मैं कुछ कर पाऊँ। सो आई नीड टू लीव माई प्लेस। सो दे कैन बी somebody who wants to go to some far foreign lands and even within the country they would want to go to any other place जो कि उनको एक अच्छा वर्क और एक इनकम सोर्स दे सके। चंद्रमा अगर 4th हाउस में पीड़ित होता है तो ये आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, स्पेशली अगर आपका लग्नेश भी कमज़ोर है, पीड़ित हो जाता है। तो 4th हाउस में चंद्रमा हाईज़ एंड लोज को बहुत बढ़ा देता है, मूड स्विंग्स को बहुत बढ़ा देता है। नेटिव बहुत जल्दी ही 2 मूड्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। लाइक हाफ एन आवर पहले आप कुछ और फील कर रहे थे, हाफ एन आवर बाद आप तुरंत दूसरे उस पर चले जाते हो। तो कभी कभी मैंने इसके साथ बाइपोलर के इश्यूज़ देखे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के। अब बात करते हैं पंचम भाव के चंद्रमा की। चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो ये आपको एक पॉजिटिव पर्सन बनाना चाहेगा। नो मैटर आपके साथ क्या भी चल रहा है लाइफ में, लेकिन आप किसी को भी मिलोगे तो एक अच्छी वाइब के साथ मिलोगे, आपके फेस में वो पॉजिटिविटी होगी, एक स्माइल होगी, यू लाफ मोर, यू कैन हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, यू वुड वॉन्ट टू एसोसिएट विथ ह्यूमर। तो चंद्रमा अगर 5th हाउस में, तो मैंने अक्सर देखा कि नेटिव का हंसी मजाक करने में, एक ह्यूमर पास करने में उसका इंटरेस्ट होता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेंटेन दैट हेल्दी वाइब अराउंड हिम। तो जब भी वो किसी से मिलेगा, एक अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेगा, वाइब एक्सचेंज करेगा, तो वहाँ पे उसको पॉजिटिविटी देनी आती है और एट द सेम टाइम वो पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करता है। चंद्रमा 5th हाउस में बहुत अच्छा होता है पूजा पाठ के लिए। नेटिव का एक इंटरेस्ट हो सकता है डिफ़िकल्ट रिचुअल्स फॉलो करने का, जैसे कि जब आदमी, कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी पूजा करते हैं, विच इज़ ओके, सबका अपना अपना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी पूजा करते हैं, दे आर डन। और कुछ लोग होते हैं जिनको कठिन रिचुअल्स हैं, पूजा उद्यापन करना, ये सारी चीज़ें जहाँ पे टाइम लग जाता है, जहाँ पे एक आपको स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और साथ में आपको वो स्ट्रेंथ भी चाहिए कि आप वो सब कर पाओ। तो वो मैंने चंद्रमा इन 5th हाउस वाले लोगों के साथ बहुत अच्छा देखा। चंद्रमा 5th हाउस में आपको उपासक बना सकता है, विच मीन्स दैट यू कैन बिकम वेरी डिवोटेड टू डिवाइन। It can also indicate some sort of depression at times, which you try to beat through spirituality. तो नेटिव की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग और बिलीफ हो सकती है कि मैं अपनी लाइफ में किसी भी नेगेटिविटी को पूजा पाठ के थ्रू और डिवाइन में फेथ के थ्रू ओवरकम कर सकता हूँ। तो उसका इंटरेस्ट पूजा पाठ में बढ़ सकता है और आने वाले टाइम में हो सकता है और भी बढ़ जाए। चंद्रमा 5th हाउस में क्योंकि इमोशंस का कारक ग्रह है और 5th हाउस आपके मेंटल एनवायरनमेंट को, आपके इंटेलिजेंस लेवल को, क्रिएटिविटी लेवल को, मतलब बेसिकली बुद्धि का स्थान है वो, तो वहाँ पे चंद्रमा जाएगा तो कभी कभी आपका जो इमोशनल एंगल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। रिश्तों में, हर चीज़ में आप कुछ भी करते हो बहुत मन से करते हो, तो आप कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, अपने किसी भी गोल को परस्यू करते हो, किसी भी फ्रेंडशिप में आप होते हो, तो आपका उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट बहुत मन से होता है। आप जो भी चीज़ करते हो अपनी लाइफ में उसको बहुत डीपली फील करते हो। हैप्पीनेस को बहुत डीपली फील करोगे, सैडनेस को बहुत डीपली फील करोगे। कुछ लाइफ में अच्छा हुआ तो आप बहुत खुश हो जाओगे, कुछ सैड भी हुआ तो यू विल गिव टू मच थॉट टू इट, यू नो। तो इस तरीके से नेटिव फील करता है। तो जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है, जो भी उसका एनवायरनमेंट है, जो भी उसके कनेक्शंस हैं और जो भी उसका काम है, वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करता है। ये चंद्रमा 5th हाउस की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अब बात करते हैं 6th हाउस चंद्रमा की। 6th हाउस चंद्रमा आपका ध्यान दूसरों की भलाई की तरफ लेकर जाता है और 6th हाउस चंद्रमा एक ऐसी प्लेसमेंट है अपने में
कि जब तक आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको एड्रेस करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक आपकी जो खुद व्यथाएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एक हद तक कम नहीं होंगी। बिकॉज 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स, एनीथिंग विच मेक्स अस अनकम्फर्टेबल, ऐसी कोई भी ट्रबल जो कि हमारे माया के कंटेंट को अस्थिर करती है। तो चंद्रमा अगर एक कॉन्फ्लिक्ट के हाउस में है, तो जब आप दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट दूर करते हो तो आपको एक तो बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, और प्लस ओवर द पीरियड आपकी वाइब चेंज हो जाती है। इसका मतलब आपका चंद्रमा आपको अच्छे फल देने लगता है, और आपके जो मेंटल इम्बैलेंसेस थे, इमोशनल इम्बैलेंसेस थे, वो भी समय के साथ दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं। 6th हाउस चंद्रमा अगर बली होकर बैठा है तो नेटिव को अपनी सर्विस लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नेटिव अपनी सर्विस में जल्दी ग्रो करता चला जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा 6th हाउस में पीड़ित अवस्था में है तो नेटिव का जॉब मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होता है। जैसे कभी कभी ना चाह के भी जॉब उसको बार बार छोड़नी पड़ रही है, या फिर उसका मन ही नहीं लग रहा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। तो 6th हाउस चंद्रमा अगर पीड़ित होकर बैठा है तो आई वुड से कि आप किसी एक जॉब में जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफर्ट है, और वहाँ पे जॉब एस्पेक्ट्स आपको लगते हैं कुछ एक आध जॉब एस्पेक्ट्स ठीक ठाक है, तो इनिशियली अपने करियर में कहीं स्टेबल होने की कोशिश करिए। बार बार जॉब मूवमेंट मत करते रहिए, क्योंकि अगर आप बार बार मूव करते हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग देयर, तो फिर इससे आपका जो पीड़ित चंद्रमा वाला फल है वो दूर नहीं होता है। और अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है 6th हाउस में, तब तो आपको सर्विस क्षेत्र में आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आप जल्दी ग्रो करते चले जाओगे। 6th हाउस चंद्रमा वाले अगर ऐसे प्रोफेशंस में हैं जहाँ पे वो किसी के कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर रहे हैं, उसके हेल्थ इश्यूज़ को दूर कर रहे हैं लाइक मेडिकल, कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर रहे हैं लाइक लॉयर, हीलर्स, काउंसलर्स, इस तरीके के प्रोफेशंस में हैं, तब तो इनका बहुत मन लगने वाला है। और इसलिए 6th हाउस चंद्रमा वाले इवन इफ़ दे आर डूइंग समथिंग एल्स इन देयर करियर्स, स्टिल दे वांट टू कम टूवर्ड्स दीज लाइन, बिकॉज ये जो लाइन्स हैं ये आपको एक सॉलिस देती हैं 6th हाउस चंद्रमा वाले को, लाइक हीलिंग एंड काउंसलिंग एंड एनी मेडिकल प्रोफेशन। ऐसी कोई भी लाइन जहाँ पे आप किसी का दर्द दूर कर रहे हो, और ऐसी कोई भी लाइन जहाँ पे आप किसी को पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, तो ऐसी लाइंस में इनका मन वैसे भी बहुत लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो उसी क्षेत्र में चला गया, जो पूरा विपदाओं का ही क्षेत्र है ना। दूसरा 6th हाउस चंद्रमा पब्लिक इंटरैक्शन बहुत अच्छा देता है, आपका जन संपर्क बहुत अच्छा करा सकता है। तो हमेशा नेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली अगर उनके प्रोफेशन टाइप ऐसा है जहाँ पे उनका लोगों से ही काम चलता है। तो एक सोशल एलिमेंट को डेवलप करना चाहिए, क्लोज नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कभी कभी 6th हाउस चंद्रमा एक इंट्रोवर्जन की फीलिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बिकॉज नेटिव अगर वो वीक स्टेट में है या फिर पीड़ित है, तो नेटिव को थोड़ा उलझन होती है इनिशियली लोगों के पास जाने में, या वो बहुत सेलेक्टिव हो सकता है कि मेरी वाइब इससे मैच करती है तो मैं इसी के साथ हैंग आउट करूँगा, या मैं सबसे दोस्ती नहीं कर सकता, या मैं यूं ही किसी से बात नहीं कर सकता, और ये सारी चीज़ें। लेकिन होता ये है कि अगर हमें नेटवर्किंग करनी है तो वी कांट बी वेरी सेलेक्टिव, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे काम की बात हो रही है। तो डू नॉट गेट सेलेक्टिव इन योर प्रोफेशनल एरेना। जहाँ पे काम की बात हो रही है वहाँ पे आप सिलेक्टिव मत हो जाओ, वहाँ पे अपना मुंह मत चुराओ, वहाँ पे कोई सोशल एंजाइटी मत रखिए। यू नो, कभी कभी 6th हाउस चंद्रमा वालों के साथ देखी गई है सोशल एंजाइटी, क्योंकि 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन, और अगर चंद्रमा वहाँ पे नेगेटिव होकर बैठा है तो आप लोगों से ही मुँह चुराते हो, आपको कभी कभी बहुत हेजिटेशन होता है इनिशियली। तो अगर ऐसा है तो यू नीड टू ओवरकम दैट स्टेट। हाँ, अगर ये ही थोड़ा सा मजबूत है, स्थिर राशियों में है, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा उच्च का हो जाए अगर 6th हाउस में, तो इट कैन मेक यू वेरी कॉन्फिडेंट इन द आउटर वर्ल्ड,
and you can come out as a very good extrovert, very open and very quick with making connections. तो इस तरीके का भी फल होता है अगर चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में है 6th हाउस में, या कर्क राशि का चंद्रमा अगर 6th हाउस में है और अगर उसको कोई पापक ग्रह देख नहीं रहा, युति नहीं कर रहा है, तो पर्सन इज़ वेरी वेरी गुड विथ फॉर्मिंग कनेक्शंस. वो कहीं पे भी जाएंगे क्विकली कनेक्शन बनाएंगे. दूसरा ये कि उनके कनेक्शन उनको लाभ दे सकते हैं. चंद्रमा का उच्च का होना या चंद्रमा का कर्क राशि में 6th हाउस का होना ये भी दिखाता है कि आप जहाँ पे भी किसी को थोड़ी सी हेल्प पहले करते हो, उसकी कोई मदद, उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हो, तो वो चीज़ दूसरा पर्सन बहुत मानता है और वो आपके बहुत काम आ सकता है. चंद्रमा 6th हाउस में एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एटीट्यूड दे सकता है. तो नेटिव का एक ये एटीट्यूड हो सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो यार इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम नहीं ख़त्म करेगा, कोई मान लीजिए झगड़ा हो गया, अगर वो फाइट ख़त्म नहीं करेगा तो वो बहुत सोचता रहेगा उसके बारे में. तो ही ऑलवेज बिलीव्स, मोस्टली आई हैव सीन कि ही ऑलवेज बिलीव्स दैट इट्स बेटर टू रिजॉल्व दिस फाइट रादर देन हैंगिंग ऑन टू दैट फीलिंग जहाँ पे आप भी अजीब फील कर रहे हो, अगला भी अजीब फील कर रहा है. बिकॉज चंद्रमा जब 6th हाउस में है तो आपका ध्यान ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में है. तो चाहे दूसरे का हो या अपना, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहते हो, उसके बाद ही आप थोड़ा सा बैलेंस्ड फील करते हो. अब बात करते हैं 7th हाउस चंद्रमा की. 7th हाउस चंद्रमा आपका ध्यान दूसरों की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है. वो क्या कर रहे हैं, वो क्या अचीव कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इनसे आगे बढ़ जाना है. कंपटीशन की फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है. और प्लस आप हमेशा वॉच रखते हो कि अगला क्या कर रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, आपके सोशल सर्कल में हो, आपकी फ्रेंडशिप सर्कल में हो, ये चीज़ होती है. दूसरा, as far as romantic associations are concerned, especially this is for a male, कि for a male उसका एक जो romantic association है, हो सकता है इनिशियली उसकी लाइफ में ज़्यादा हो. ऐसे लोग they come out of one relationship, they'll move to another relationship. तो इनकी लाइफ में जो एक पार्टनरशिप का एस्पेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. So they will not choose to be alone until and unless there is some planet which is shunning and diminishing the effect of moon here. क्योंकि चंद्रमा वैसे भी लोगों के बीच में जनसंपर्क को डिनोट करने वाला प्लैनेट है. अगर वो 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ मासेस एंड पार्टनरशिप. इट शोज़ द इंटरेस्ट दैट यू हैव टूवर्ड्स पीपल. तो यहाँ पे आप कनेक्शंस में इंटरेस्टेड होते हो, आप पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड होते हो, दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा फ़र्क पड़ता है. चंद्रमा 7th हाउस में अगर एक अच्छी स्थिति में है तो आपको एक अच्छा बिजनेस एक एलिमेंट देता है. एंड लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा सुस्त भी बनाता है अगर आप कोई बिज़नेस करते हो ना, क्योंकि चंद्रमा को कंफर्ट पसंद है. इसीलिए देखो जो 7th हाउस में वहाँ पे शनि उच्च का होता है कि अगर व्यापार करना है तो यहाँ पे बहुत एनर्जी जाने वाली है. तो इसलिए ओनली व्हेन यू आर वेरी डिटरमाइंड, ओनली व्हेन यू आर रेडी टू डू दैट अमाउंट ऑफ लेबर विच इज़ नीडेड टू अचीव योर गोल्स, तभी आप बिज़नेस अच्छा कर पाओगे. चंद्रमा कंफर्ट ढूंढता है. तो कभी कभी मैंने देखा है कि लोग ऐसे बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टअप्स वगैरह, लेकिन फिर उसमें जितना मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत उतनी नहीं कर पाते. फिर तो ये है कि एज एंड व्हेन विद टाइम you can grow, you can program yourself and you can start working differently, functioning differently. लेकिन हाँ, कभी कभी वो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाते हो जब आप बिज़नेस कर रहे होते हो, तो ये चीज़ आपको नुकसान देती है. अब बात करते हैं 8th हाउस चंद्रमा की. 8th हाउस चंद्रमा नॉट अ एक्चुअली हेल्दी प्लेस फॉर अ प्लैनेट लाइक मून टू बी. चंद्रमा 8th हाउस में कालपुरुष में नीच का होता है. तो एक ऐसा हाउस है जहाँ पे सडन चेंज, सडन लॉसेस, सडन प्रॉफिट, सडन एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एकदम से जो हो जाए, जिसका आपको आभास भी नहीं हो पाया. अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स का हाउस है. तो चंद्रमा तो हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, उसको तो नर्चरिंग चाहिए, एक राइट एनवायरनमेंट चाहिए टू फंक्शन. वो ऐसे हाउस में जहाँ पे चीज़ें एंड हो रही हैं,
डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, वहाँ पे वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगा। तो इसलिए चंद्रमा जिन लोगों का 8th हाउस में होता है, मेंटली मैंने उनको बहुत डिस्टर्ब्ड भी देखा है और किन्हीं किन्हीं केसेस में मेंटल इम्बैलेंसेस भी देखे हैं। जैसे कुछ मेंटल डिसफंक्शंस को डिनोट कर सकता है चंद्रमा 8th हाउस में अगर यहाँ पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, स्पेशली शुभ ग्रह लाइक गुरु। अगर गुरु है चंद्रमा के साथ 8th में या गुरु की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर 8th हाउस में, तो कोई मेंटल इम्बैलेंसेस एज सच नहीं होते। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है 8th हाउस में, या फिर वो अकेला है और उसको कोई शुभ ग्रह देख नहीं रहा, युति नहीं कर रहा, तो नेटिव थोड़ा मेंटल इम्बैलेंसेस इन द फॉर्म ऑफ लाइक जैसे कि आपका फोकस बहुत वीक है, कुछ ज़्यादा ही वीक है, यू आर नॉट एबल टू फोकस, और जो एक नेगेटिविटी फील होती है, डर कभी कभी ऐसे लोगों को बहुत लग सकता है। कोई भी चीज़ अगर करने चलेंगे तो इतना ज़्यादा सोचेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, यू नो, फाइनली। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स मून के डेवलप हो जाते हैं 8th हाउस में अगर वो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है एक पॉजिटिव प्लैनेट से, क्योंकि उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। चंद्रमा को आपने एक ऐसे स्पेस में डाल दिया जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने वाला है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर गुरु उसके साथ है, गुरु ने दृष्टि डाल दी, तब तो ठीक है, उसको मिल गई सुरक्षा। लेकिन नहीं तो फिर तो वो एकदम ऐसा फील करेगा कि जैसे मैं एक बच्चा हूँ और मैं अपने घर से दूर हूँ और अब मुझे पता नहीं है कि मैं किससे हेल्प मांगूँ एंड क्या करूँ। लेकिन चंद्रमा 8th हाउस में जो उसके पॉजिटिव साइड्स हैं वो ये है कि नेटिव डीप बहुत हो सकता है, बहुत डीप हो सकता है। इंट्यूशन इसीलिए 8th हाउस चंद्रमा वालों का अच्छा होता है बिकॉज समवेयर जो एक पूरा तत्व है ना, और परे सोचना, हट के सोचना एंड साइकिक पावर्स उसको डेवलप कर ले जाना, ये सब चीज़ें 8th हाउस चंद्रमा वाले में होती हैं या बाद में डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि वो अपनी साइकिक पावर्स से जुड़ा हुआ है। स्पेशली अगर चंद्रमा जल राशि में 8th हाउस में है तो वो बहुत जल्दी ही अपनी साइकिक माइंड उससे बहुत सारी चीज़ें समझना स्टार्ट कर देता है। और फिर ये भी एक रीज़न होता है कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है बिकॉज जिन लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है दे ऑलवेज से दैट यू नो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले ही मुझे आभास हो जाता है। इसी तरह से मुझे अगर कहीं एनर्जी नहीं अच्छी है किसी जगह की, लोगों की, मुझे वो बहुत जल्दी पता चल जाती है। तो आई एम नॉट वेरी ओके, आई एम नॉट समबडी हु कैन यू नो जस्ट श्रग दैट ऑफ एंड मूव ऑन, इट विल अफेक्ट मी। सो दैट्स वाई चंद्रमा थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा करता है, बट अगेन एट द सेम टाइम इट कैन मेक यू वेरी डीप, इट कैन मेक यू वेरी इंट्यूटिव एंड इट कैन ऑल्सो मेक यू समबडी हु इज़ वेरी वेरी सीरियस फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। देखिए, ग्रोथ एक चीज़ होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज़ होती है। तो चंद्रमा जिसका 8th हाउस में है उस पर्सन का ध्यान अपने को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत जाता है कि कैसे अपने को पूरी तरह चेंज किया जा सकता है, कैसे अपनी प्रोग्रामिंग को, ओल्ड प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बर्न करके और एक न्यू प्रोग्रामिंग को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ऐसे लोग एक बहुत ही इंटेंस स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं जब चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में होता है। 9वें भाव का चंद्रमा अगर शुभ राशि में गया है और अगर पीड़ित नहीं हो रहा है तो जातक को ईश्वरी शक्ति बहुत अच्छी मिलती है। जब भी जातक कोई धर्म कर्म का काम करता है, कोई जप तप व्रत करता है, कोई पूजा पाठ करता है, तो उसके वाइब्रेशंस, स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छे से बढ़ती है। और ऐसे लोग जब स्पिरिचुअल हीलिंग में आते हैं, अगर वो उनका काम बन जाता है, तो दे आर एबल टू हील ब्रिलियंटली। लोगों को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स, बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो इनको ईश्वरी शक्ति जल्दी मिलती है और बहुत सिंक में होते हैं ये डिवाइन फैक्टर से अगर चंद्रमा एक अच्छी अवस्था में 9th हाउस में है। और अगर चंद्रमा 9वें भाव में एक अच्छी अवस्था में नहीं है तो आपको इनिशियली भगवान से कनेक्ट करने में थोड़ा बैरियर फील होता है, थोड़ा कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गैप है या कुछ है जो मुझे समझना है, इनके अस्तित्व को समझना है, तभी मैं इनसे कनेक्ट कर पाऊँगा। चंद्रमा 9वें भाव में
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है, तो आपका स्पिरिचुअल ट्रैवल बढ़ सकता है, साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी बढ़ सकता है। एंड यू आर समबडी जिसको हिच नहीं होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है तो दे हैव दैट हेजिटेशन, दैट ब्लॉकेज कि अरे यार इतना लंबा ट्रैवल मुझसे नहीं होता। बट 9th हाउस चंद्रमा पीपल डोंट कैरी दैट हिच टू मच। दूसरा ये है कि 9th हाउस का चंद्रमा अगर बली होकर बैठा है तो ये आपको बहुत सारा ऐसा ज्ञान सीखने की कैपेबिलिटी देता है जो कि हर आदमी के बस की बात नहीं है। जैसे कि वेद पुराण आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, उसको बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो और दूसरे लोगों को पढ़ा सकते हो, है ना। तो ये सारा एक एलिमेंट देखा है मैंने 9th हाउस चंद्रमा वालों के साथ। साथ में किसी चीज़ को बड़े लेवल पे लेके जाना, जैसे स्पिरिचुअलिटी का अगर आपका कुछ काम है तो उसको बड़े लेवल पे लेके जाना, इसकी भी शक्ति 9th हाउस चंद्रमा वालों को मिलती है। अब बात करते हैं दशम भाव चंद्रमा की। जब चंद्रमा कुंडली के 10th हाउस में होता है तो एक चीज़ तो तय है दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स, लेकिन नेटिव का करियर एस्पेक्ट कभी भी डेड नहीं होता। हिल कीप डूइंग समथिंग और द अदर, वो कुछ ना कुछ रास्ता बना ही लेगा, क्योंकि चंद्रमा 10th हाउस में बैठ के आपको मेंटल लेवल पे इतना कंट्रीब्यूटिंग बना देता है टू दिस स्पेस कॉल्ड करियर कि आप कभी भी शांत नहीं बैठते हो। और ऐसे लोग, अगर चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में है 10th हाउस में, तो ऐसे लोग वही होते हैं जिन्होंने एक बिज़नेस खड़ा कर लिया, अब वो दूसरे बिज़नेस के बारे में सोचेंगे। एक काम उनका अच्छा चल गया तो वो वहाँ शांत नहीं बैठेंगे, वो दूसरे काम के बारे में सोचेंगे। तो मेंटली यू आर वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग और इसलिए आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो, आप शांत नहीं बैठते। हाँ, अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक हो जाए और 10th लॉर्ड की भी सिचुएशन बहुत ही वीक हो कुंडली में, तो बात अलग है। वो एक रेयर सिचुएशन है जहाँ पे आपका करियर बहुत स्टक हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। जैसे मान लीजिए 10th हाउस चंद्रमा वाले नेटिव की जॉब या काम एकदम से चला जाए तो ये तुरंत दिमाग दौड़ाने लगते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है, प्लान बी क्या है। तो ये शांत नहीं बैठते हैं। दैट्स वाई इनके करियर में हमेशा एक स्ट्रेंथ होती है। 10th हाउस चंद्रमा वाला नेटिव थोड़ा सा दूसरों के लिए सोच सकता है अपनी वर्क प्लेस में। जैसे मान लीजिए उसको लीडर बना दिया जाए, बॉस बना दिया जाए, तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहेगा जहाँ पे सब लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर काम करें, किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ना हो और कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना फेस करे। ऐसा ना लगे कि आज ऑफिस जाना है तो मुझे वहाँ पे बहुत अनईजी फील होता है। तो इन लोगों के अंदर ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि जहाँ पे ये जाते हैं और अगर इनको कोई पावर या पोजीशन मिल जाए तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। तो अगर 10th हाउस चंद्रमा वाले कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे वो एक रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो एक ऐसा रेवोल्यूशन लाने में बिलीव करते हैं जहाँ पे मटीरियलिस्टिक वे में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उनके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, एक ऐसा एनवायरनमेंट स्टैब्लिश हो गया है जिसमें अब वो कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हैं या किसी चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सुख सुविधा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं जब चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में होता है। एकादश भाव का चंद्रमा आपको एक ओपन एटीट्यूड दे सकता है, क्योंकि अगर ओपन एटीट्यूड नहीं दिया तो आप नेटवर्किंग कैसे करोगे, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग कैसे करोगे। तो आप बहुत सोशल हो सकते हो, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो एंड फीमेल एसोसिएशन से आपके गेन्स का एक लिंक दिखता है। सो फीमेल विल लाइक यू, वहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस, आपका रिकग्निशन एंड इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर 11th हाउस चंद्रमा वाले लोग एक ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पे फीमेल कस्टमर्स ज़्यादा है, तो आई थिंक उसमें उनको लाभ ज़्यादा होता है। आपको 11th हाउस का चंद्रमा चतुर चालाक बनाता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग, क्योंकि लाभ का हाउस है, 10th से दूसरा हाउस है, मतलब आपके कर्म का धन है 11th हाउस। तो अगर चंद्रमा वहाँ पे बैठा है तो अगेन इट इज़ माइंड। सो आपको ये बहुत क्लेवर बना देगा कि बाहरी दुनिया में अपना काम कैसे बनाना है। तो अच्छी बातें बोलना, यूजिंग अ वेरी गुड एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स एंड ऑल, ऐसे लोगों को अच्छे से आता है। और क्योंकि चंद्रमा यहाँ लाभ के भाव में है,
विच मीन्स माइंड गेन्स वाले स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे लोग अपने लाभ को लेकर, अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस हो सकते हैं, बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, और इनके अंदर अपने कंपटीशन को ओवरकम करने की, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने की स्पिरिट बहुत ज़्यादा हाई देखी गई है, बिकॉज 11th हाउस इज 6th फ्रॉम 6th हाउस। तो अपने कॉम्पिटिटर्स को आपको कैसे बीट करना है और अपने कंपटीशन को कैसे ओवरकम करना है बाय स्ट्रेंथनिंग योर पोजीशन इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, वहाँ पे ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता है एंड दे बिलीव इन बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल इन मटीरियलिस्टिक वेज। अब बात करते हैं द्वादश भाव के चंद्रमा की। द्वादश भाव में चंद्रमा ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है, इमोशनल इम्बैलेंसेस को बढ़ाता है। आपके खर्चे किस स्पीड से हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा थॉट नहीं देना चाहते, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गार्ड नहीं करना चाहते, ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते अपना खर्चा। तो आपका फाइनेंस मैनेजमेंट वीक हो सकता है। 12th हाउस चंद्रमा वाले गलत लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि वो लोग आपके लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं रखते या आपके एफ़र्ट को, आपकी हेल्प को एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन तब भी आप उनकी हेल्प कर रहे हो। तो आपकी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है, whether in the form of any monetary help or love, affection, genuine friendship that you offer to people। तो ऐसे लोगों को इनिशियली बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कौन उनके काबिल है और कौन उनके काबिल नहीं है when it comes to offering your love and support to other people। वरना बहुत सारे गलत लोग ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। एटलीस्ट जब तक आपको एक बुद्धि नहीं आती, एक ज्ञान नहीं आता, तब तक तो लोग आपको मिसयूज़ कर सकते हैं। साथ में 12th हाउस का चंद्रमा अगर एक मजबूत स्थिति में, तो बाहरी क्षेत्र, बिकॉज 12th हाउस इज़ फॉरेन लैंड्स। अब आज के टाइम पे MNC, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, आपने अपने काम की ब्रांच जो है वो बाहर कहीं पे डाली हुई है, तो ये बाहरी क्षेत्र है जहाँ से हमको लाभ आता रहता है। तो 12th हाउस का चंद्रमा अगर एक मजबूत स्थिति में है तो आपका लाभ बाहरी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और आपका माइंड इंगेज होता है वहाँ से लाभ उठाने में, क्योंकि मून इज़ वॉट, इट इज़ अटैचमेंट टू माया। तो बाहरी क्षेत्रों से लाभ आता है। अगर 10th हाउस 10th लॉर्ड की स्थिति अच्छी हो और चंद्रमा एक मजबूत स्थिति में 12th हाउस में हो, तो अगर नेटिव को UPSC क्लियर करने में कोई इंटरेस्ट है तो वो फॉरेन सर्विसेज आगे चलकर ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आपका बाहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फॉरेन एलिमेंट है आपकी लाइफ में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर 12th हाउस चंद्रमा वाले एक ऐसे स्पेस में काम करते हैं जहाँ पे अगेन इट्स ऑल अबाउट ऑफरिंग हेल्प एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट वर्किंग इन सॉलिट्यूड, इन आइसोलेशन, तो इनका चंद्रमा अगर पीड़ित है तो वो इम्प्रूव होने लगता है, उसमें स्ट्रेंथ आने लगती है, जिससे आपको चंद्रमा के आगे जाके अच्छे फल मिलते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो या फिर आप कुछ आइसोलेटेड स्पेसेस में काम कर रहे हो, ऐसी सर्विसेज में काम कर रहे हो जहाँ पे कहीं तो एक सेल्फलेस एलिमेंट है, तो अगर आप उन स्पेसेस से किसी भी तरह से जुड़ जाते हो तो आपके कामिक बर्डन्स बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांगली रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।